अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं 6 ऐसे गुनाह के बारे में। पांच पांच से 6 ऐसे गुनाह के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। अगर इंसान इन गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसका रिज्क खत्म होने लगता है, रिस्क कम कर दिया जाता है, उसके घर से खैर बरकत खत्म हो जाती है, उसका रिस्क कम हो जाता है। अब आइएगा, वो 6 गुनाह कौन कौन से हैं। अक्सर लोग इनमें मुलव्विस होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी इसको पूरा सुने ताकि अगर आप भी इनमें से इन 6 गुनाहों में से कोई एक गुनाह कर रहे हो तो इस वीडियो को सुनने के बाद वो अमल, वो गुनाह करना बंद कर दें, ताकि आपके रिस्क में तंगी ना रहे, आपके कारोबार में तंगी ना रहे, आपके घर के अंदर बेबरकती ना रहे। ठीक है, इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए दामादे पैगंबर, मौलाए कायनात, ये बताइए कि वो कौन कौन से गुनाह है, अगर इंसान उनमें मुलव्विस हो जाए, उन गुनाहों को करता रहे तो उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, उसके रिस्क को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाता है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सुन। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1, सूद खाने वाले का रिस्क कम कर दिया जाता है। जो लोग सूद का काम करते हैं, सूद खाते हैं, है ना, तो समझो एक दिन वो आएगा कि वो जहन्नम में उनका ठिकाना होगा। तो सूद खाने वाले का रिस्क धीरे धीरे करके कम कर दिया जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि खत्म हो जाता है। तो सूद से बचिएगा, सूद खाने से आप परहेज करिएगा, और अगर कोई शख्स सूद का कारोबार करता है, सूद खाता है, तो उसे सूद खाने से रोकिएगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, जैसे मान लीजिएगा कोई पारसा औरत है, कोई नेक है, कोई परहेजगार है, और आपने उसके ऊपर तोहमत लगा दी, और ऐसी तोहमत लगाई कि उसकी इज्जत पर हमला आपने किया, उसकी इज्जत पर हमला किया, जिसकी वजह से यूं समझिएगा कि बहुत सारी औरतें नेक और परहेजगार ऐसी भी होती है ना, कि जब उनकी इज्जत पर हमला किया जाता है, उनके ऊपर तोहमत लगाई जाती है, तो फिर वो इस दुनिया से चली जाती है, उनसे ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो अगर कोई नेक और मुत्तकी और कोई परहेजगार औरत है तो उसकी जात के ऊपर, उसके ऊपर कभी भी तोहमत मत लगाना। अगर कोई शख्स किसी नेक औरत के ऊपर तोहमत लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रिस्क कम कर देता है और उसके रिस्क में तंगी पैदा कर देता है, और यूं समझिए कारोबार उसका धीरे धीरे करके कम हो जाता है, और एक दिन वो आता है कि उसका रिस्क खत्म हो जाता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, किसी का माल हड़पना, किसी का माल हड़पना। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा आप कहीं पर हैं और किसी का माल है, आपने अपने बाजुओं की ताकत के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर किसी की जमीन हड़प ली, किसी का माल हड़प लिया, किसी दूसरे के माल को आपने अपना माल बना लिया कि ये मेरा है, अगर तेरी हिम्मत है तो लेके दिखा दे, जबकि वो तेरा माल नहीं है। तो किसी के भी माल को जबरदस्ती अपने ताकत के बलबूते पर हड़प लेना, ये भी रिस्क को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, बड़े ताकतवर लोग होते हैं, है ना, जिनके पीछे सपोर्ट होती है ना, तो वो गरीबों की जमीनों को हड़प लेते हैं, गरीबों के माल को अपना माल बना लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं। गरीब बेचारा कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ वो अल्लाह से अपनी फरियाद रख देता है, और एक दिन वो ऐसा आता है ना कि फिर उस हड़पने वाले जमीन की कहीं भी खैर नहीं होती है, उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, और एक दिन वो आता है कि वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, जब वो किसी के माल पर कब्जा कर लेते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी के माल को हड़प लेते हैं ना, तो उनका हश्र बड़ा बुरा होता है। आपने भी देखा होगा, और बहुत सारे गाँव में, शहरों में ऐसी मिसालें मौजूद होंगी, जिन्होंने गरीबों को सताया, उनका माल हड़पा, तो आज उनकी नस्लें तक की बर्बाद हो गई। जी हाँ। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत ठहराना।
जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं ना, तो उसके रिस्क में भी तंगी कर दी जाती है और उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, और ऐसा शख्स का रिस्क धीरे धीरे करके कम हो जाता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है किसी के ऊपर जादू करना या जादू करवाना। इससे भी इंसान का रिस्क खत्म हो जाता है और इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाता है। आपस में आपने देखा होगा कि किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है या किसी की दुकानदारी अच्छी चल रही है या उसके बच्चे जवान हो गए और वो अच्छा कमा रहे हैं, तो क्या होता है मालूम है, महल्ले के लोग, बस्ती के लोग, खानदान के लोग जो अपने ही होते हैं ना, वो दुश्मन बन जाते हैं, हसद करने लगते हैं कि यार इसे बड़ी कामयाबी मिल रही है, ये तो बड़ी जल्दी तरक्की कर रहा, इसने अपना मकान बना लिया, इसने जमीनें खरीद ली, इसने तो साहब एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमता है। तो ये सारी चीजें हसद लोगों के अंदर होने लगता है, और जब हसद आ जाता है तो फिर क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग मिलके किसी जादू टोना करने वाले के पास जाते हैं और जाने के बाद 10-5 हजार रुपए देते हैं कि भाई देखो फला नाम है, उसके माँ का नाम ये है और वो बर्बाद हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। जादू करा दिया, टोना करा दिया, अब क्या होता है, जिसके नाम से करवाया उसकी बर्बादी शुरू। किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया, घर में तंगी आ गई, कोई बीमार पड़ गया, जमीन चली गई, जमीन बिक के लग गई, है ना, ये सब बर्बादी शुरू हो जाती धीरे धीरे करके। और जब बाद में पता चलता है, जब इंसान लुट जाता है, तो पता चलता है कि हाँ किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना करवाया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या है, हसद याए होते हैं और हसद करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने आपको देखिएगा कुरान मुक़द्दस जैसी दौलत से नवाजा है। आप सूरे फलक और सूरे नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की हर वक्त तिलावत करते रहें, इंशाअल्लाह कभी भी आप हसद का शिकार नहीं होंगे, किसी जादू टोने का शिकार नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गफलत में रहते हैं। अल्लाह ने हमें वो चीजें तो दे दी हैं, लेकिन हम उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, जब मुसीबत में फंस जाते हैं तब हमें वो चीजें याद आती। तो अगर आप से लोग हसद कर रहे हैं तो आप इन दोनों सूरतों का विर्द करना शुरू कर दें, कभी आपके ऊपर जादू टोना, हसद वगैरह, बुरी नजर वगैरह नहीं चलेगी। ठीक है। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है जिनाकारी करना। जो लोग जिनाकारी करते हैं, ठीक है, जो लोग जिनाकारी करते हैं, जिना वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोगों का रिस्क भी अल्लाह तबारक व तआला कम कर देता है। रिस्क में तंगी आ जाती है, घर बर्बाद होने लगता है, घर के अंदर तंगियां आने लगती हैं, जो कारोबार पहले चल रहा होता है वो कारोबार भी धीरे धीरे करके ठप हो जाता है। और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने जादू टोना करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया। नहीं, आप पहले ये देखिए कि आपने तो कोई गलती नहीं की है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह की बारगाह में आप तौबा कर लें, अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, जिना हो गया है, अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, आज के बाद कभी भी मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्ब ला, कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है ना, तो फिर वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अगर आप किसी मुसीबत में, किसी तंगी में, किसी परेशानी में चल रहे हैं तो आप अपने ऊपर गौर व फिक्र करिएगा, कहीं आपसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। अगर आपकी नजर में है कि हमसे ये गुनाह हो रहा है तो आज ये अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, इंशाअल्लाह आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, आपकी परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसे सुन के इससे फायदा उठा सकें और राह रास्त पर आ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।